सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स का यह प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अनुपात के टॉपिक को जहां पर हमने लिया था प्रैक्टिस भाग को पिछले क्लास में पूरा किया। विभाज्य के कुछ पैटर्न हो गए थे, लेकिन विभाज्यता की शर्त, यह जो डिवाइजिबिलिटी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, यह प्रश्न छूटा रह गया था। तो हमें लगा कोई नया टॉपिक ले, तो अभी एक दो पार्ट छोटे छोटे छूटे हैं, उसको कवर करके तब फिर नए प्रसंग पर आते हैं। तो विभाज्यता की शर्त पर यह टाइप 45वां है, क्योंकि इसके पहले 44 टाइप हो चुके हैं। तो चलिए अब यहां से आज की सेशन शुरू करते हैं। विभाज्यता की कंडीशन आपको पता है, फिर भी जरूरत के अनुसार मैं कंडीशन को बोलता और समझाता हुआ चलूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्लास से, और आप सभी को शुभ संध्या। ये पहला सवाल है, रीड कर पाते हैं? बताइएगा। चलिए अभी मैंने फाइल के लिए बोल दिया है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। काफी छोटा है, तो चश्मा लगाया हूं फिर भी बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ पा रहा हूं। देखिए प्रश्न मेरा यह है कि यह जो संख्या है, यह 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो यक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो 11 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि नहीं? 11 से विभाज्यता की, यदि दी गई संख्या के सम स्थान के अंक योग और विषम स्थान के अंक योग दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। समझ पाए मैंने क्या कहा? चलिए समझाता हूं। जैसे यह संख्या दिया है 5 है, यक्स है 3 4 2 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 अंक की यह संख्या है, और यह 6 अंक की संख्या 11 से विभक्त है। तो 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि आप इसमें पहले स्थान का अंक ले लीजिए, तीसरे स्थान का अंक ले लीजिए और पांचवें स्थान का, और इसको जोड़ लीजिए। मतलब एक एक छोड़कर लेना। जैसे पहले स्थान पर कौन सा अंक है? 5, तीसरे स्थान पर कौन सा अंक है? 3, और पांचवें स्थान पर कौन सा अंक है? 2। इसको पहले जोड़ लीजिए। 8 और 2 10। अच्छा ये नहीं कहना ये तो सम है, हमें डिजिट से मतलब नहीं है, हमें प्लेस से मतलब है। जैसे विषमवां स्थान कहते हैं, तो पहले स्थान का अंक, तीसरे स्थान का अंक और पांचवें स्थान का अंक, अंक भले ही विषम हो उससे मतलब नहीं है। तो इसको जोड़ने पर कितना आया? 5 3 8 2 10। अब स्थान का अंक लीजिए, मतलब दूसरे स्थान का अंक, चौथे स्थान का अंक और छठवें स्थान का। अब इसको भी जोड़िए, तो ये 5 और 4 9 प्लस एक्स हुआ, 9 प्लस एक्स। हमें इसका अंतर 0 चाहिए, इसका और इसका अंतर क्या चाहिए? देखिए अंतर या तो 0 चाहिए और या 11 चाहिए, मतलब 11 से कटने वाली हो। अंतर या तो 0 हो या 11 से कटने वाली। आप बताइए यक्स पर कितना रख दें कि इसका और इसका अंतर 0 हो जाए? हम सभी जानते हैं अंतर 0 तभी होता है जब दो वैल्यू आपस में बराबर हो। यदि दो संख्यात्मक पद आपस में बराबर है तो अंतर हमेशा 0 आएगा। अंतर 0 तभी होता है जब दोनों मूल्य बराबर हो। तो जैसे ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 हो जाए, तो 10 और 10 का अंतर क्या हो जाएगा? 0। और नीचे 10 तभी होगा जब यक्स का मान 1 रखेंगे। जब यक्स का मान 1 रखें तो 9 प्लस 1 10 होगा, 10 10 का अंतर 0 हो जाएगा। तो यहां पे जो यक्स का न्यूनतम मान है वो कितना होगा? 1 होगा। भाई यक्स पर 1 रखें तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 10 का अंतर 0। तो अभी जैसे जैसे और कुछ प्रश्न हल करेंगे, ये कंडीशन आप आसानी से समझ सकेंगे। और वैसे विभाज्यता का नियम आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो अभी काफी अच्छे प्रश्न पर चलेंगे। अभी शुरुआत में 2 3 सवाल इंट्रोडक्शन पर देखते हैं, और विभाज्यता की शर्त पर बहुत अच्छे प्रश्न आगे मिलने वाले हैं। चलिए अब यहां से देखिए एक सवाल और। पढ़ पा रहे हैं? एक बार प्रयास करता हूं थोड़ा बड़ा हो जाए। इसको क्या हो गया? ये तो तिरछा कर दिया। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होता।
चलिए ज्यादा बनाऊंगा तो फिर बिगड़ जाएगा। टेक्निकल नॉलेज की बात करें, इंजीनियर वाली पूरी गुण है, बस अप्लाई नहीं कर पाता हूं। मेरे एक मित्र थे, सुबह सुबह मुलाकात हुई और वो ऐसे थे जैसे मानो पूरी रात जगे हो। तो मैंने उनसे पूछ लिया, हमने कहा पूरी रात जगे थे क्या? बोले जगा तो था, लेकिन आपको कैसे पता? हमने कहा वो सब छोड़िए, पहले जागने का कारण बताइए। उन्होंने कहा कि रात भर मच्छर बहुत लगे हैं। हमने कहा परेशान क्यों हुए, मच्छरदानी लगा लेते। बोले मच्छरदानी लगाया था, मच्छरदानी में एक छेद था, वहां से मच्छर आए हैं और पूरी रात काटे हैं। मैंने कहा ना, इंजीनियर वाली दिमाग है मेरे अंदर। मैंने पहले पूरी वाकया समझा। हमने कहा देखिए परेशान नहीं होना, आप घर जाइए और वैसे ही छेद एक विपरीत तरफ कर दीजिए और बीच में एक पाइप लगा दीजिए। आपको मैं बताऊं, चैन से सोए हैं, मच्छर इधर से निकलते थे उस पार हो जाते थे। और इंटरेस्टिंग तो यहां है, हमने जितने की पाइप खरीदवाया उतने में नया मच्छरदानी आ जाता। यही रीजन है आजकल हमसे कोई सलाह नहीं लेता, मैं पकड़ पकड़ के सलाह देता हूं। सुधारने के चक्कर में इतना तिरछा हो गया कि अक्षर लटके हुए मालूम पड़ रहे हैं। खैर चलिए हिम्मत करके पढ़ते हैं। 6 अंकों की संख्या है कौन सी? 2 4 6 7 8 यक्स। 2 4 6 7 8 यक्स। ये 6 अंक की संख्या 11 से विभाज्य है। ये संख्या 11 से विभाज्य है। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 11 से विभाज्यता का नियम होता है, पहले स्थान का अंक लीजिए, तीसरे स्थान का अंक लीजिए और पांचवें स्थान का अंक। पहले आप इसको जोड़ लीजिए। तो पहले स्थान पर 2 है, तीसरे स्थान पर 6 है, पांचवें स्थान पर 8 है। तो इसको जोड़ लीजिए। तो 2 6 8 8 8 16, ये हो गया 16। अब समवें स्थान पर जो अंक आए हैं उसको लीजिए। मतलब दूसरे स्थान पर जो अंक आया है, चौथे स्थान पर जो अंक आया है, छठवें स्थान पर, इसको भी जोड़ लीजिए। तो 4 और 7 11 प्लस एक्स हुआ, ये 11 प्लस एक्स हुआ। और 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि इसका और इसका अंतर हमेशा या तो 0 मिले और या तो 11 मिले। अंतर 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए। तो आप हमें बताइए इन दोनों का अंतर 0 कब होगा? हमें पता है दो संख्यात्मक पद का अंतर 0 तभी होता है जब दोनों मूल्य बराबर हो। जैसे ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 हो जाए तो 16 16 का अंतर 0 हो जाएगा। तो ये 16 तभी होगा जब यक्स के जगह 5 रखेंगे। भाई यक्स के जगह 5 रखें तो 11 5 16 हो जाएगा और 16 16 का अंतर 0 हो जाएगा। तो x का मान पता चल गया, यक्स का मान 5 होगा। अच्छा अब ये नहीं कहना कि विषमवां स्थान इधर से पकड़े कि उधर से पकड़े, कहीं से भी पकड़िए, विभाज्यता की शर्त प्रभावित नहीं होगी। तो चलिए अच्छा यक्स का मान तो आ गया। ये जो 6 अंक की संख्या दिया है ये 11 से विभाज्य है। तो जब 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान 5 आएगा। आगे कह रहा है और 5 अंकों की संख्या, ये 5 अंक की संख्या है, ये 9 से विभाज्य है। और 9 से विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़े हैं, बताइए। 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। मतलब यदि इसके सभी अंकों का योग 9 से कटेगा तभी संख्या 9 से कटेगी। तो ये 5 अंक की संख्या है कौन? 3 6 7 1 वाई। और इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए, मतलब पांचों अंकों को जोड़ लीजिए और योगफल 9 से कटना चाहिए। तो बताइए y के स्थान पर कितना रख दें कम से कम कि जोड़ने पर योगफल 9 से कट जाए? तो देखिए 3 और 6 9, 9 7 16, 16 1 17। तो ये 17 प्लस y हो रहा है। मतलब 17 में कितना जोड़ दें कि 9 से कटे, बताइए। 3 6 9, 9 7 16 1 17। तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो y का मान होगा वह 1 होगा। यहाँ y का मान 1 होगा। ये ऐसे देख लीजिए ना, 3 6 9, 9 7, 9 7 कितना, 16 1 17। और y का मान 1 होगा तो 17 1 18 होगा, 9 से कट जाएगा तो y का मान 1 आ गया। तो यक्स का मान 5 और y का मान 1 है। हमसे पूछा है यक्स प्लस वाई बटे यक्स माइनस वाई, यक्स प्लस वाई और बटे यक्स माइनस। तो यक्स का मान 5 है और y का मान 1।
और बटे यक्स माइनस वाई, तो यक्स का मान 5 है, माइनस वाई का मान 1 है, तो ये 6/4 हो गया। और 6/4 का मतलब 3/2, 2×3=6, 2×2=4, तो उत्तर 3/2 होगा। पहला ही ऑप्शन सही है। पढ़ पा रहे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। हाँ, शिवानी और रिशु, सोनाली, अंकित और अर्चित पांडे, श्वेता साक्या, प्रीति गुप्ता, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको मैं जूम नहीं करूंगा, वैसे तिरछा हो जाएगा। अपने टेक्निकल बातें मैं बाद में बताता रहूंगा, लेकिन ये सवाल देखिए, 4 अंक की संख्या है 4BA5। ये 4 अंक की संख्या है, कौन? 4BA5। ये कह रहा है 55 से विभाज्य है या विभक्त है। यह संख्या डिवाइजिबल है 55 से, तो A-B क्या होगा? आप कहेंगे 55 से विभाज्यता का नियम तो नहीं पता, आपको पता है। देखिए 55, 5×11 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो संख्या 55 से कटेगी, जो संख्या 55 से कटेगी वह 5 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। 5 और 11 दोनों से कटेगा तो संख्या 55 से जरूर कटेगा। तो आप देखिए, ये 4 अंक की संख्या है। पहले आप हमें इतना बता दीजिए कि ये 5 से कटेगा कि नहीं। तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। यदि किसी भी संख्या में इकाई पर 0 है या इकाई पर 5 है तो संख्या 5 से कट जाता है। तो यहां पे इकाई पर क्या है? 5 है। इसका मतलब ये जो 4 अंक की संख्या दिया है, यह गारंटेड, लिखित रूप से, ये संविधान में भी लिखा है, 5 से कटेगी। भाई इकाई पर 5 है तो 5 से कटेगी। अब 11 से कटेगी कि नहीं, बस यही चेक करना। देखिए ये 5 से कट रही है, तो अब यह संख्या यदि 11 से भी कट जाए तो 55 से भी कट जाएगा। और 11 से कटने का नियम है कि संख्या में पहले स्थान का अंक लीजिए और तीसरे स्थान का। अब आगे पांचवा तो है नहीं, पहले स्थान का और तीसरे स्थान का अंक लीजिए और इसको जोड़िए, 4+A, इसको जोड़ेंगे तो 4+A आएगा। दूसरे स्थान का अंक लीजिए और चौथे स्थान का अंक लीजिए, अब इसको भी जोड़ लीजिए, एक एक छोड़, तो B+5, B+। अब हमें दोनों का अंतर 0 चाहिए। दोनों का अंतर क्या चाहिए? 0। इसका और इसका अंतर 0 चाहिए। तो अंतर 0 तभी होगा जब दोनों पद बराबर हो। भाई जब दो मूल्य बराबर होगा तभी अंतर 0 होगा। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि अंतर 0 कब होता है, बताइए, तो आप कहेंगे अंतर 0 तब होगा जब जब दोनों पद आपस में बराबर हो। जब दोनों पद आपस में क्या हो? बराबर हो। बात क्लियर समझ रहे हैं कि नहीं? यदि मैं आपसे कहूं इसका और इसका अंतर 0 कब होगा, तो सीधी सी बात है, अंतर 0 तभी होगा जब दो पद आपस में बराबर हो। मतलब इसका मूल्य और इसका मूल्य यदि बराबर होगा तभी अंतर 0 आएगा, और हमें अंतर 0 चाहिए, तभी ये संख्या 11 से कटेगी। तो ऐसा करिए, ये दोनों पद बराबर दिखा दीजिए, क्योंकि यदि दोनों पद बराबर हो जाएगा तो अंतर 0 हो जाएगा। मतलब 4+A का वैल्यू बराबर होना चाहिए B+5 के। ये 4+A का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? B+5 के। अब आपको कुछ नहीं करना, A और B एक तरफ कर लेना, संख्या संख्या के तरफ, क्योंकि हमें A-B बताना है। तो ऐसा करिए, B पक्षांतर बाएं करेंगे तो A-B हो जाएगा, और ये 4 दाहिने जाएगा तो 5 में से 4 घटेगा, 1 आएगा। इसका मतलब A-B है। A-B का वैल्यू कितना है? 1 है। और C उत्तर लगातार। हाँ, बुक के बारे में आपने पूछा है कि बुक, हाँ बिल्कुल, कानपुर ब्रांच में मिल जाए। ब्रांच में नहीं, बुक स्टॉल पर अवेलेबल है, कानपुर भी, आगरा भी, अन्य तमाम राज्य में प्रमुख बुक स्टॉल पर अवेलेबल है। ये समझ पाए हैं? अभी लास्ट में मैं छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। अच्छा, कुल मिला के थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएं। जैसे यहाँ 4 है, ये 5 हो जाए और ये 4, 5। मतलब एक बात समझिए, ये B है और ये A है। नहीं नहीं, एक सेकेंड।
अब एक बात समझना, यहां पे B है और यहां पे A है। अब पहले और तीसरे स्थान का अंक जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा। देखिए 4 और 5 9। और यहां दूसरे और चौथे स्थान का अंक जोड़ेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा। अंतर 0 हो रहा है कि नहीं? तो आप देखिए मान 4 है तो A माइनस बी पूछा है, का मान 5 और B का मान 4। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी उत्तर बन जाएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा। तो देखिए ये तरीका बहुत आसान है। विभाज्यता का नियम यदि आपको पता है, डिवाइजिबिलिटी कंडीशन आप पढ़े हैं, तो इससे आसान हेडिंग कुछ है ही नहीं। अब धीरे धीरे प्रश्न के लेवल बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल और देखिएगा। अभी बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बस सक्रियता बनाए रखिएगा। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं, 4 पॉइंट दिया है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? चलिए 8 से विभाज्यता का नियम यह होता है, यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े का अंक 0 हो, और या फिर इकाई दहाई और सैकड़े के अंक से बनने वाली संख्या 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटती है। मतलब उदाहरण मैं दूं, देखिए संख्या चाहे जितनी बड़ी हो और संख्या चाहे जो भी हो, यदि लास्ट का 3 अंक 0 है, इकाई दहाई और सैकड़े का अंक, यदि लास्ट का 3 अंक 0 हो, तो इसके पीछे कुछ भी संख्या लिखा हो या इसके पीछे कितनी भी संख्या लिखा हो, अब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और यदि लास्ट का 3 अंक 0 न हो, तो अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कट जाए। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं कहूं कि क्या यह संख्या 8 से कट रहा है, तो आप केवल लास्ट का 3 अंक लेना, और यदि लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कट जाए, तो अब यह संपूर्ण संख्या 8 से कटेगी। तो जैसे लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या 136 है, 136 8 से कटेगा, 8 1 का 8, 5 बचा 6 56, 8 सत्ते 56 कट गया। तो अंतिम के 3 अंक से बनने वाली संख्या 136 है और यह 8 से कट जाएगी, अतः यह संपूर्ण संख्या 8 से कटेगी। अब बताइए कौन सी संख्या 8 से कटेगी? पहली कटेगी, हाँ, क्योंकि अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या 240 है और 240 लिखित रूप से 8 से कट जाएगी, तो ये तो 8 से कटेगी। अच्छा, क्या 220 ये 8 से कटेगा? नहीं, लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या ये 220 है और 220 8 से नहीं कटेगा। यहां पे तीसरा वाला देखिए, अंतिम के 3 अंक से बनने वाली संख्या 128 है, क्या 128 8 से कटेगा? तो देखिए 8 1 का 8, 4 बचा 48, 8 छक्के 48 कट रहा है, तो ये भी है। और यहां पे 124 है, लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या 124 है, क्या 124 8 से कटेगा? 8 1 का 8, 4 बचा 44, नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 8 से भाज्य होने वाली संख्या 1 और 3 है, 1 और 3, विकल्प हमारा डी है। आसान है ना? अच्छा, सभी अंकों का योग नहीं लेना, सभी अंकों का योग 3 में, 6 में और 9 में ही देखा जाता है। 8 से विभाज्यता का नियम यह है, और डिवाइजिबिलिटी कंडीशन आप लोग पढ़े हैं। अच्छा बताइए, ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त है? आप कहेंगे 99 से विभाज्यता तो हमने नहीं पढ़ा है, पता है आपको? देखिए जो संख्या 99 से कटेगी वह 9 तथा 11 दोनों से कटेगी। देखिए जब 99 का गुणनखंड करते हैं तो 9 गुणा 11 होगा, इसका मतलब जो संख्या 99 से कटेगी वह संख्या 9 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम है सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। और 11 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया, पहले तीसरे पांचवें स्थान का अंक लीजिए, दूसरे चौथे छठवें स्थान का जोड़िए, और डिफरेंस 0 आए या 11 का गुणज। तो चलिए अभी मैं देखता हूं कौन सी संख्या 99 से कटेगी। अच्छा, क्या पहला विकल्प 99 से कटेगा? देखिए 99 से विभाज्यता चेक करनी है तो पहले 9 से चेक करिए, और यदि संख्या 9 से कटे तभी 11 से चेक करना। यदि संख्या 9 से कटे तभी 11 से चेक करना, नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या पहला विकल्प 9 से कटेगा? इसके सभी अंकों को जोड़िए, तो इसका योग क्या मिलेगा? सभी अंकों को जोड़ना है।
देखिए 4 और 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15 हो रहा है। तो योगफल 15 है और ये 9 से नहीं कटेगा। और जब 9 से नहीं कटेगा तो 11 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 11 से तभी चेक करना जब संख्या 9 से कटे, क्योंकि जो संख्या 99 से कटेगी वह 9 11 दोनों से कटना चाहिए। अच्छा, बी विकल्प 9 से कटेगा कि नहीं? देखिए ये लिखा है 52 है, 34 है, 13 है। 52 34 13, 52 34 13, ये 9 से कटेगा। पहले इसके सभी अंकों को जोड़िए। 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 3 18। तो इसके सभी अंकों का योग 18 है। हाँ, 18 9 से कटेगा। अच्छा, जब 9 से कट रहा है तो अब 11 से भी चेक करना। और यदि यह 11 से भी कट जाए तो समझ लेना 99 से लिखित कटेगा। तो चलिए, यह 11 से कटेगा कि नहीं? तो पहले स्थान का अंक लीजिए, तीसरे स्थान का अंक लीजिए, पांचवें स्थान का। अच्छा, ये स्थान दाहिने से भी ले सकते हैं। मैं बाएं खड़ा हूं तो मेरे लिए यही सही लग रहा है। तो पहले स्थान का अंक लिया, तीसरे और पांचवें जोड़िए। 5 3 8 और 1 9 हो गया। अब दूसरे स्थान का अंक लीजिए, चौथे स्थान का अंक लीजिए, छठवें स्थान का, और जोड़िए। 2 4 6, 6 3 9, और इसका अंतर 0 आ रहा है। इसका अंतर जो है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब बी विकल्प ये 9 से भी कट रहा है क्योंकि योगफल 18 है। और बी विकल्प ये जो है यह 11 से भी कट रहा है। तो चूंकि 9 11 दोनों से कट रहा है, अतः यह 99 से जरूर कटेगा। अच्छा, सी विकल्प 99 से कटेगा कि नहीं? ये दिया है 31 25 43, 31 25 43। पहले बताइए क्या यह 9 से कटेगा? पहले 9 से चेक करिए। इसके सभी अंकों को जोड़िए। 9 से विभाज्यता का नियम है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18। तो इसके सभी अंकों का योग 18 है। हाँ, ये 9 से कटेगा। अब 9 से कट रहा है तो अब 11 से भी चेक कर लीजिए। और यदि यह 11 से कट जाए तो अब 99 से जरूर कटेगा, क्योंकि 9 11 दोनों से कटेगा तो 99 से कटेगा ही। अब 11 से कैसे चेक करें? पहले स्थान का अंक लीजिए, तीसरे स्थान का अंक लीजिए और पांचवें का। पहले इसको जोड़िएगा। तो 3 2 5, 5 और 4 9 हुआ। अब दूसरे स्थान का अंक लीजिए, चौथे स्थान का और छठवें स्थान का। अब इसको भी जोड़िए। तो 1 और 5 6, 6 3 9। अब ये अंतर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सी विकल्प भी 99 से कटेगा। क्यों? क्योंकि यह 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ये सही है। जब बी भी कट रहा है सी भी, तो बी सी दोनों होगा। इसका मतलब विकल्प डी आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो विभाज्यता की शर्त पड़े रखिएगा। एप्लीकेशन यहाँ पे मैं करा रहा हूं। आप बी और सी दोनों, विनय माधव विनोद शिवानी अजीत अभय। चलिए देखते हैं। अगला सवाल है, अब आप कहेंगे 72 से विभाज्य। अभी और अच्छे प्रश्न आएंगे 72 88 से लेते हुए। अभी कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न भी देखने को मिलेगा। ये सब परीक्षाओं के प्रश्न हैं। 6 अंकों की संख्या, ये 6 अंक की संख्या है, 72 से विभाज्य है। तो 2x माइनस वाई का मान क्या होगा? आप कहेंगे 72 से विभाज्य, लेकिन आप पता है, बताइए 72 का गुणनखंड 8 कर सकते हैं कि नहीं? 8 9 72 होगा। इसका मतलब जो संख्या 72 से कटेगी वह 8 9 दोनों से कटना चाहिए। अच्छा बताइए, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? ये आपने पढ़ा है, बताइए। 8 से विभाज्यता का नियम है, अंतिम के 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कटे तो संख्या 8 से विभक्त होगी। लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कटे तो संख्या 8 से कटेगी। और 9 से विभाज्यता का नियम है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए यहां पे 6 अंक की संख्या लिखा है, 43 x 8 2 y। देखिए यह संख्या 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, तभी 72 से कटेगा। तो पहले आप हमें बताइए, मैं 8 से चेक करूं कि 9 से चेक करूं? पहले मैं क्या करूं? पहले 8 से चेक करूं कि 9 से? आप कहेंगे 8 से। अच्छा, पहले 9 से क्यों ना चेक करें? क्योंकि 9 से विभाज्यता का नियम है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जब सभी अंकों के जोड़ेंगे तो यक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता। भाई जब सभी अंकों को जोड़ेंगे तो न तो यक्स का अता पता है न तो वाई का।
अब दो दो अदिश पद एक साथ नहीं निकलेगा, तो इसलिए पहले 9 से चेक मत करिए, पहले केवल 8 से चेक करिए। अच्छा, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? देखिए 8 से विभाज्यता का नियम होता है सभी अंक, सॉरी, लास्ट के 3 अंक से, लास्ट के 3 अंक के बनने वाली संख्या 8 से कटे तो समझना संख्या 8 से कटेगी। तो अभी लास्ट का 3 अंक लेना, 8 2, अच्छा y के स्थान पर डिब्बा लगा देते हैं, ये लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कट जाए तो समझना यह संपूर्ण संख्या 8 से कटेगी। आप लॉजिकली सोच के बताइए, मैं खाली स्थान पर कौन सा डिजिट रख दूं कि 8 से पूरा पूरा कट जाए? बताइए। जैसे 8 दहा में 80 करेंगे, 8 दहा में 80 करेंगे, 2 बचेगा, अब 2 के आगे 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24, मतलब काम बन गया। मतलब ये खाली स्थान पर 4 रखिए, देखिए 8 दहा में 80 होगा, अब 2 बचेगा, आगे 4 24, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि y का मान 4 होगा। y का मान कितना होगा? 4। अब देखिए 8 से विभाज्यता जब चेक हो गया तो अब 9 से विभाज्यता चेक करिए। चलिए बताइए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग 9 से कटे तो समझना संख्या 9 से कट जाएगी। मतलब ये सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो चलिए सभी अंक लिखिए, कौन कौन सा? 4 3 x 8 2 y, और y का मान मिल चुका है, y का मान 4 है। अब आप हमें यह बता दीजिए मैं यक्स पर कौन सा डिजिट रख दूं कि जोड़ने पर 9 से कट जाए? यक्स पर कौन सा डिजिट रख दूं कि जोड़ने पर 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे 4 और 3 7, 7 8 15, 15 2 17, 17 4 21 हुआ। अब बताइए 21 में कितना जोड़े कि 9 से कटे? 21 में 6 जोड़े। देखिए ये जब इसको जोड़ रहे हैं तो 21 प्लस एक्स आ रहा है, ये 21 प्लस एक्स हो रहा है कि नहीं? देखिए 4 3 7, 7 8 15, 15 2 17, 4 21, 21 प्लस एक्स है। तो एक्स पर कौन सा अंक रखें कि जोड़ने पर 9 से कटे? तो एक्स पर 6 रख दीजिए, तो 21 और प्लस 6 27 हो जाएगा, मतलब एक्स का मान 6 मिल गया। अब हमें दोनों मिल गया तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 2x माइनस वाई का मान। तो 2 गुणा यक्स, यक्स का मान मिला 6 और माइनस वाई, और वाई का मान 4। तो 2 छक्के 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएगा। विकल्प है भाई, यक्स का मान 6 मिला है ना, तो 2x करेंगे तो 2 गुणा यक्स का मान 6, 2 छक्के 12, और 12 माइनस 4, वाई का मान 4 है। तो ये बात समझ पाए हैं? यदि इसको आपने समझ लिया है तो एक ऐसा ही सवाल मैं देता हूं। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग प्रश्न पर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए 9 अंक की संख्या है, पिछली बार तो 6 ही अंक का संख्या था, ये 9 अंक की संख्या है और ये 72 से विभाज्य है, तो 3x प्लस 2y का मान क्या होगा? तो चलिए पहले x y पता कर ले, और जब x y पता हो जाएगा तो 3x प्लस 2y दौड़ के चलाएगा। अच्छा ये कह रहा है कि ये जो 9 अंक की संख्या है 72 से विभाज्य है, और जो संख्या 72 से कटेगा वह 8 तथा 9 दोनों से कटेगा। तो हम दोनों से विभाज्यता करेंगे, 8 से भी 9 से भी। तो पहले 8 से चेक करें कि 9 से? आप कहेंगे 8 से चेक करिएगा, 9 से नहीं। पहले 9 से चेक करेंगे तो सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा, और जब सभी अंकों को जोड़ेंगे तो न तो यक्स का पता न वाई पता, अब दो दो वैल्यू एक साथ तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए पहले हम 8 से विभाज्यता का नियम लगाएं। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अंतिम के 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कटे तभी संख्या 8 से कटेगी। लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या लीजिए, तो 8 और y, बस y आपको ढूंढना है। बताइए, देखिए ये 7 है, 8 है, y है, 7 8 y, तो यहां पे खाली स्थान लगा दिया। 8 से कटे इसके लिए क्या जरूरी है? मतलब खाली डिब्बे में कौन सा अंक चिपका दें कि ये जो 3 अंक की संख्या है 8 से कट जाए? तो देखिए 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72, 6 बचेगा। अब 6 के आगे 4 लगाएंगे तो 64 हो जाएगा। भाई देखिए 1 लगाएंगे तो भी 8 से नहीं कटेगा, और 6
62 होगा तब भी 8 से नहीं कटेगा, लेकिन 64 हो जाएगा। देखिए 8 9 72 हुआ। अब 6 बचा, 6 के आगे 4 लगाएंगे 64, 8 अठाई 64। तो इसका मतलब ये है कि कंफर्म हो गया कि y का मान 4। ये कंफर्म सीट है, कंफर्म सीट है, y का मान 4 होगा। अब जब y पता चल गया तो अब लगे हाथ 9 से विभाज्यता भी चेक कर लीजिए। और 9 से विभाज्यता का नियम है सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए संख्या क्या लिखा है, संख्या लिखा है 9 8 5 x 3 6 7 8 y, और y का मान रख दिया 4। अब इसके सभी अंकों को जोड़िए। आप ऐसे पहले बताइए x पर कम से कम क्या रख दें कि जोड़ने पर 9 से कटे। भाई 9 से विभाज्यता का नियम है सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो x पर कितना रख दें कि योगफल 9 से कटे। तो 9 8 17 5 22 3 25 6 31 7 38 और 8 46 4 50 हुआ। सही जोड़े हैं? बताइएगा, एक तो जोड़े बहुत दिन हो गया, प्राइमरी में जोड़ा था, उसके बाद आज पहली बार जोड़ रहा हूं। 4 8 12 7 19 6 25 33 और 8 41 9 50 सही जोड़े। तो बताइए 50 में कितना जोड़े कि 9 से कटे? 50 तो 9 से कटेगा नहीं, तो 50 में 4 जोड़ेंगे। देखिए 50 प्लस x है। अब बताइए 50 में कितना जोड़े कि 9 से कटे? तो आप कहेंगे 4 जोड़िए। 50 4 54 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 छक्का 54। तो x का मान कितना आ गया? 4। भाई x का मान क्लियर हो गया 4। अब दोनों सीट कंफर्म हो गया। हमसे पूछा है 3x प्लस 2y, हमसे पूछा है 3x प्लस 2y। अब मान रखना 3 गुणा x का मान 4 है और प्लस 2 गुणा y का भी मान 4 है। तो 3 चौके 12, 2 चौके 8, 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और 20 सी वाले विकल्प में है, और बहुत देर से प्राचीन काल से ही उत्तर आप सभी का 20 आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, समझ है कि नहीं? अच्छा एक प्रश्न और लगाइए, तब प्रश्न का पैटर्न थोड़ा बदले, मतलब विभाज्य ही आज कराऊंगा, विभाज्यता की शर्त वाले ही प्रश्न कराऊंगा, लेकिन अब नेचर थोड़ा सा बदला रहेगा। अगले प्रश्न में पहले एक सवाल का और उत्तर कर दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूं। एक सवाल का और उत्तर कर दीजिए। 8 अंक की संख्या है, 88 से विभक्त है। ये जो 8 अंक की संख्या देख रहे हैं ये वाला, ये कह रहा है कि 8 अंक की जो संख्या है 88 से कट रहा है। तो फिर x माइनस वाई क्या होगा? 88 से कटने का नियम क्या है? 88 से विभाज्यता का नियम क्या है? सिंपल, 88 का गुणनखंड 11 के रूप में करिए, क्योंकि आपको 8 से विभाज्यता का नियम भी पता है और 11 वाला भी नियम पता है। तो 88 से जो संख्या कटेगी वह 8 और 11 दोनों से कटना चाहिए, 8 11 दोनों से। तो पहले मैं कौन सा नियम लगा दूं? देखिए चेक तो दोनों करना है, 8 से भी नियम लगाऊंगा 11 से भी, लेकिन सवाल यह है पहले 11 वाला नियम लगाऊं कि 8 वाला? तो पहले 8 वाला नियम लगाइए। क्यों 8 वाला नियम लगाएंगे? तो केवल लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या लेंगे, तब y का मान पता चल जाएगा, और जब एक वैल्यू आ जाएगा तो दूसरा दौड़ते हुए चलाएगा। तो पहले 8 से विभाज्यता का नियम लगाइए। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अंतिम के 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से कटे, तो लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या यही है, ये 8 से कटना चाहिए। देखिए 9 एक y है, तो y पर खाली स्थान मैंने चिपका दिया। अब इस डिब्बे में अंक आपको चिपकाना है, ये मैंने डिब्बा आपके लिए छोड़ा है। इस डिब्बे में कौन सा अंक चिपकाएं कि ये 3 अंक की संख्या 8 से कट जाए? तो देखिए 8 एक का 8 करेंगे तो 1 बचेगा 11, 8 एक का 8 होगा, भी 3 बचेगा। तो बताइए 3 के आगे कितना रखते हैं कि 8 से कटे? 3 के आगे 8 से कटे। देखिए बात समझना, 8 एक का 8 होगा तो यहां से 1 बचेगा। अब 1 के आगे 1 है, 11 हो गया। 8 एक का 8 करेंगे तो अब 3 बचेगा। अब 3 के आगे कौन सा अंक रखें कि 8 से कटे? तो होगा नहीं कटेगा। 1 रखेंगे इस भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो काम बन जाएगा, मतलब यहां पर 2 आएगा। मतलब क्लियर हो गया कि यहां पर y का वैल्यू 2 होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? देखिए एक तो शुक्रवार को मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, सही ही बोल रहा हूं। 8 एक का 8, 1 बचा 11 हो गया। 8 एक का 8, 3 बचा, 3 के आगे 2 रखेंगे 32, 8 चौके 32, काम खत्म।
y का मान मिल गया। अब यक्स का मान ढूंढना है, तो कैसे ढूंढे? अभी तो हमने केवल 8 से चेक किया, अब 11 से चेक करिए। 11 से विभाज्यता का नियम आप सभी को पता है, और 11 से तो कई प्रश्न हो चुके हैं। जो लोग देर से जुड़े हों, एक बार शुरुआत से देखें, बड़ा मजा आएगा। ये हेडिंग ही मजे वाला है। अब देखते हैं, ये 8 अंक की संख्या है, 1790x091y, और y का वैल्यू 2 मिल गया। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? पहले स्थान का अंक, तीसरे स्थान का अंक, पांचवें स्थान का अंक और सातवें स्थान का। पहले इसको जोड़िए, पहले स्थान का, तीसरे स्थान का, पांचवें और सातवें एक एक छोड़कर, 1 और 9 10, 10 और 1 11 हुआ। कितना हुआ? 11। अब क्या करिए, दूसरे स्थान का अंक लीजिए, चौथे, एक एक छोड़कर, दूसरे स्थान का, चौथे, छठवें और अब इस, तो कितना आएगा? ये 7 9 16 2 18, 2 11 हो गया। 2 9 11, 11 7 18 प्लस एक्स है, ये आ रहा है 18 प्लस एक्स। मैंने कहा अब दोनों का अंतर 0 चाहिए या 11 चाहिए? तो अंतर 0 तो आएगा ही नहीं, इसका और इसका अंतर 0 आएगा ही नहीं। आप कहेंगे कैसे पता चला कि नहीं आएगा? ऐसे ही देख लीजिए ना, ऊपर 11 है और नीचे 18 से बड़ी संख्या है, तो आप ही बताइए, 11 और 8 से बड़ी कोई संख्या हो तो अंतर 0 होगा क्या? कभी नहीं होगा। भाई 18 से ज्यादा है, 18 प्लस एक्स है, तो ऊपर 11 है, नीचे 18 से ज्यादा है, तो अंतर 0 होगा ही नहीं। तो अब एक बात समझिएगा, कुल मिला के अब हमें अंतर 11 चाहिए, अंतर 11 चाहिए। तो अब एक बात समझिए, यदि यक्स पर 4 आ जाए तो 18 4 22 हो जाएगा, और 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। भाई जब अंतर 0 नहीं हो सकता तो 11 पर विचार करिए ना। तो यदि यक्स का मान 4 रख दें, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिएगा, तर्क लगाइएगा। यदि x पर 4 रखें तो 18 और 4 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, और ऊपर 11 है, तो 22 और 11 का अंतर 11 आ जाएगा। 22 और 11 का अंतर 11 हो जाएगा। कुल मिला के x का मान पता चल गया 4 है, और जब x का मान 4 पता चल गया तो आपसे पूछा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो x 4 है, y 2 है, तो 4x, देखिए x का मान 4 है, y का मान 2 है, तो 2 कितना होगा? ये बात समझ रहे हैं? मैंने कहा अब एक थोड़ा सा पैटर्न बदल कर देखिए। आज का हेडिंग मैंने जो लिया है विभाज्यता की शर्त, 45वां टाइप जो चल रहा है। तो अभी तो एक जैसे प्रश्न कराया, 88 हो गया, 72 हो गया, 99 हो गया। अब देखिए एक बदला हुआ प्रश्न। चलिए, लिखा है 4 4 4 4 152 बार है। ये 4 4 कितनी बार लिखा है? यह 4 4 152 बार लिखा है, और कह रहा है कि इसको 13 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो मैं एक लाइन नोट करना चाहूंगा, किसी भी एक अंकीय संख्या की, किसी भी एक अंकीय संख्या की लगातार लगातार 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या, किसी भी एक अंकीय संख्या की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या किससे किससे कटेगी? 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से विभक्त होगी। चलिए पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। आपको मैं बता दूं, ये ऐसा सवाल है ना, केवल मन में सॉल्यूशन होगा, पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। सिखाने की जिम्मेदारी ये मेरी है, लेकिन थोड़ा सा मैं समय लूंगा। अच्छे से देखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि कोई भी एक अंक की संख्या लीजिए, कोई भी एक अंक की संख्या लीजिए और लगातार 6 बार रिपीट करके रख दीजिए। जो संख्या तैयार होगी वह 3 से भी कटेगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी और 1001 से भी। कहने का मतलब यह है, उदाहरण के लिए
जैसे मैं एक एक लगातार 6 बार लिख दूं, कामा करके नहीं, इसका मतलब 1,11,111, या फिर दो दो लगातार 6 बार लिख दूं, कोई भी एक अंक की कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखना, 2,22,222, या तीन तीन लगातार 6 बार रख दीजिए, 3,33,333, या चार चार लगातार 6 बार रख दीजिए, पांच पांच लगातार 6 बार रख दीजिए। कोई भी एक अंक की संख्या लगातार 6 बार रिपीट करेंगे तो जो संख्या बनकर तैयार होगी, ये सभी 3 से भी कटेंगी, 7 से भी, 11 से भी, 13, 37 और 1,001 से भी। तो अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मैंने एक एक 6 बार लिख दिया, ये 7 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। अच्छा 12 बार रिपीट कर दें तो भी 7 से कटेगी, और 18 बार रिपीट कर दे तो भी 7 से कटेगी, 24 बार रिपीट कर दे तो भी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एक अंक की संख्या लगातार 6 बार या उसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से कटेगी। मतलब या तो 6 बार रिपीट हो या उसके गुणज बार, गुणज मतलब या तो 6 बार या 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, मतलब इस तरीके से रिपीट हो तो संख्या 7 से भी कटेगी, 11, 13, 3, 37, 1,001 से भी। तो हमें 13 से भाग देना। अच्छा अब एक बात सोचिएगा, जब हम 4 4 2 बार लिखते हैं तो 44 पढ़ते हैं, 4 4 3 बार लिखते हैं तो 444, और 4 4 4 बार लिखते हैं तो 4,444 पढ़ते हैं। यहां तो 4 4 152 बार लिखा है, और 4 4 152 बार लिखा है, तो न जाने क्या पढ़ेंगे। और पढ़ना इतना मुश्किल है तो भाग देना तो और मुश्किल होगा। और यह मुश्किल तब खड़ी होगी जैसे मान लिया हिम्मत करके हम 4 4 ऐसा लिख भी लें, मान लिया हिम्मत करके 4 4 152 बार लिख भी लें, वैसे कोई हिम्मत दिखाना नहीं चाहेगा, जो हिम्मत दिखाएगा वो 2-3 दिन बाद उत्तर पाएगा। तो मान लिया हिम्मत करके 4 4 152 बार लिख भी ले, तो 13 से जब भाग करेंगे और गलती से एक आंक 4 नीचे उतारते समय छूट जाए तो कंफ्यूजन तो इस बात का होगा कौन सा 4 छूटा, क्योंकि जितने 4 हैं सबकी शकल एक ही जैसी है। तो कोई तो 152 बार 4 लिखेगा नहीं, मैं भी नहीं लिखूंगा। तो कैसे करें? देखिए इतनी देर मैंने भूमिका बनाया, तो अब आइए पॉइंट पर, सॉल्यूशन यहां से देखते हैं। पहले आप हमें यह बताइए, यदि हम 4 4 मान लिया 6 बार लिख दें तो 13 से कटेगी कि नहीं? भाई 13 से विभाज्यता के नियम में देखिए ये है ना, यदि मैं 4 4 लगातार 6 बार लिख दूं तो यह 13 से कटेगी। हाँ बिल्कुल। और 4 4 12 बार लिख दें तो, अच्छा मैं चाहूंगा हमें बस 2 मिनट समय दीजिए, कुछ बार 4 लिख दें ताकि जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप प्रैक्टिकली समझिए। जैसे सपोज करिए मैं 4 4 ऐसे लिखता चलूं, हमें 152 बार 4 लिखना है, बस हिम्मत से काम लेना है, मैं खुद ही हिम्मत से काम ले रहा हूं। अच्छा ये हमने 152 बार 4 लिखा है। अब देखिए गिनिएगा नहीं, बीच में हमने डाट डाट कर दिया है। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 बार 4 ले, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 4 ले। अब इसमें यदि आप 13 से भाग करेंगे तो ये कटेगा कि नहीं? बिल्कुल 6 बार रिपीट करेंगे, 4 4 6 बार रिपीट करेंगे तो 13 से कटेगा। अच्छा फिर से 4 4 6 बार लीजिए, 1 2 3 4 5 6, अब इसमें फिर 13 से भाग करिए, ये फिर कट जाएगा। तो ये 4 4 कितनी बार कट गया? ये 6 6 12 बार कट गया। अब फिर 4 4 6 बार लीजिए तो फिर 13 से कट जाएगा। ऐसे 4 कितने कट गए? 6 बार ये कट गया, 6 बार ये 12 और 6 ये 18। तो ऐसे 6 6 का सेट बनाइए, ऐसे 6 6 का सेट बनाएंगे तो कितना सेट बनेगा? जैसे ये पहला सेट बना, ये दूसरा सेट बना, ये तीसरा, तो ऐसे 6 6 का सेट बनाएंगे तो कितना सेट बनेगा? तो देखिए 152 बार 4 लिखा गया है, तो आप 152 बार 4 नहीं लिखना, बल्कि 152 में 6 से भाग करना। ये 6 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे 6 6 का सेट बनाएंगे तो 6 से 25 बार में 150 आएगा। 6 से 25 बार में कितना? अच्छा बताइए, इकट्ठा 25 बार लिया गया, घबराहट तो नहीं हो रही है? मैं 6 से देखिए 25 बार में 150 हो गया, तो घटाने पर शेष 2 आया। इसका मतलब यह है कि ऐसे 6 6 के 25 सेट बनेंगे।
जैसे ये पहला सेट बना, ये दूसरा सेट बना, ये तीसरा सेट बना, तो 6 6 का 25 सेट बनेगा, मतलब 25 छक्का 150, तो 150 बार 4 कट जाएगा। भाई 6 6 का 25 सेट बनेगा, एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार सेट, पांच सेट, ऐसे 6 6 का 25 सेट बनेगा, तो 25 छक्का 150 हुआ। मतलब ये है कि 150 बार 4 कट जाएगा। अंतिम के 2 बार 4 बचे रहेंगे और 150 बार 4 कट जाएंगे। ये जो शेष 2 बचा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए? ये बता रहा है कि अंतिम के 2 बार 4 को छोड़कर, लास्ट के 2 बार 4 को छोड़कर शेष सभी 4, बाकी जितने भी 4 हैं वो सब 13 से कट जाएंगे। ये सब 13 से कट मिटेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए बात समझना, ये हमने 4 4 152 बार लिखा है, 2 बार 4 बचा रहेगा और इसके पीछे 150 बार 4 इस दुनिया से गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, मतलब 2 ही बार 4 बचेगा। तो हम 152 बार 4 नहीं लिखेंगे, हम 4 4 केवल 2 बार लिखेंगे और बस इसी में 13 से भाग कर दीजिए, 13 तिया 39 और 5 आया शेष। ये हो गया उत्तर। मैंने पर्याप्त समय लिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। हाँ बिल्कुल, कार्य समय भी करा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहें। काम और समय आप कहेंगे तो अगले क्लास से ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि पैटर्न हम लोगों का पूरा है, लेकिन मैं सोचा हूं मंडे से शुरू करूं ताकि एक सप्ताह में कार्य समय खत्म भी कर दें। पहले आपने क्या निष्कर्ष निकाला? मैंने बहुत लंबी कथा पढ़ी, इसका क्या निष्कर्ष निकला? देखिए निष्कर्ष ये निकला कि जैसे 4 4 152 बार लिखा है कि 300 बार लिखा है कि 275 बार, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि पहले उसमें 6 से भाग करें। अब आप कहेंगे 6 से ही भाग क्यों दें? क्योंकि ऐसे 6 6 का सेट बनाएंगे, तो 6 6 का कितना सेट बनेगा? तो पहले जितनी बार कहा जाए, पहले आप उसमें 6 से भाग करिए, जितनी बार चला जाए उससे मतलब नहीं है। ये जितना शेष बचे बस उतना ही 4 लिखेंगे। यदि 4 है तो जैसे यहां शेषफल 2 बचा ना, तो लास्ट का 2 बार 4 बचा रहेगा और पीछे के 150 बार 4 कट जाएंगे, तो लास्ट का 2 ही बार 4 बचा रहेगा, तो वही 2 ही बार 4 लिखना और 13 से भाग देना। तो यह विभाज्यता का नियम 3 पर भी लागू होगा, 7 पर भी, 11 पर भी, 13, 37 और 1001। एक सवाल और लगा दीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये 5 5 5 5 ये 232 बार लिखना था, ये बार टाइप नहीं हुआ। देखिए वहां टाइप हुआ था कि नहीं? हाँ वहां हुआ था। चलिए यहां 5 5 5 5 5 5 232 बार लिखा है। अब 5 5 232 बार लिखा है, न जाने क्या पढ़ेंगे। और 7 से भाग दे तो कितना शेष आएगा? तो भाई 5 5 232 बार लिखेंगे तो नहीं, मैं भी नहीं लिखूंगा। तो आप ऐसा करिए ना, पहले 232 में 6 से भाग करना। ये 6 से ही भाग क्यों देंगे? क्योंकि जब हम 5 5 लिखेंगे तो उसका 6 6 का सेट बनाएंगे, तो 6 6 का कितना सेट बनेगा? तो 6 त्रिक 18, 5 52, कुल मिला के 6 अठे 48, 4। मतलब यदि 6 6 का सेट बनाएंगे तो 38 सेट बनेगा। 38 सेट बनने का मतलब है 6 6 का 38 सेट मतलब 228 हो गया, तो 228 बार 5 कट जाएगा। ये जो 4 शेष है ना, ये कह रहा है कि अंतिम के, लास्ट के 4 बार 5 को छोड़कर, मतलब अंतिम के 4 बार 5 को छोड़कर बाकी जितने भी 5 देख रहे हैं वो सभी 5 7 से कट जाएंगे। मतलब एक बात समझना, 232 बार 5 में से कितनी बार 5 कटेगा? 232, ये 5 5 232 बार लिखा है, तो 232 बार 5 में से 228 बार 5 कट जाएगा। ये 5 5 केवल 4 ही बार बचेगा, ये जितना शेष बचा है। लास्ट के 4 बार 5 बचेंगे और बाकी 5 घुलनशील हो जाएंगे, कट जाएंगे। किससे? 7 से। तो अब कह रहा है कि 5 5 यदि 232 बार लिखें और इसको 7 से भाग दे तो शेष क्या होगा? तो हम 5 5 232 बार नहीं लिखेंगे, बल्कि जितना शेष बचा है
जैसे शेष 4 बचा है ना, तो हम 5 5 केवल 4 ही बार लिखेंगे। अब 7 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वह आपका उत्तर होगा। जैसे 7 सत्ते 49, ये 6 आया, 5 नीचे नोट करिए, 7 9 63, अब 2 बचा, अब ये 5 नोट करिए, और 7 त्रिक 21, 4, ये 4 आएगा। अच्छा, ये नहीं कहना कि तब यही 4 लगा देते, ऐसा नहीं करना। मान लिया यदि यहाँ शेष 3 बचता तो ये हम 5 5 3 बार लिखते, तब हम 555 में 7 से भाग देते। तो देखिए, यह विभाज्यता की शर्त के प्रश्न हैं। आज हमने पूरा इसी पर चर्चा किया और बहुत अच्छी सक्रियता रही आप लोगों की। अभी तुरंत हिंदी की क्लास आरपी शुक्ला सर काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं और हिंदी की एक बहुत बेहतरीन सेशन लगातार आप सभी लोग देख रहे हैं। हिंदी जब मैं पढ़ाई करता था तो उतना हमें समझ में नहीं आता था, अंग्रेजी मेरे समय में पढ़ाया नहीं जाता था, संस्कृत टीचर को नहीं आता था। अब ये नहीं कहना पढ़े क्या थे, हिंदी में कुछ ही चीज़ें पढ़ा था। टीचर छंद पढ़ा रहे थे, हमसे कहे देखिए छंद तो बहुत हैं लेकिन उसमें 6 ही महत्वपूर्ण है, तो हमने हेडिंग बनाया 6 छंद, तो उतना ही हिंदी तैयार था जितना मैं हेडिंग बना लेता था। अलंकार में गिने चुने अलंकार हमें पता थे, जैसे एक हो गया चरणप्रास अलंकार और ऐसे ही कुछ और अलंकार थे, चरणप्रास है कि अनुप्रास है, ऐसे कुछ था। तो हिंदी की बहुत रुचिकर क्लास आगे होगी। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, देखिए आप सभी ने मेरी मैथमेटिक्स की जो बुक है सामान्य गणित की, आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी फ्लिपकार्ट या अमेजन के थ्रू मंगवा लिए हैं, मतलब बुक ये डिस्पैच हो चुका है, वो लोग रेटिंग करना ना भूलें। मैं कल के डेट में देख रहा था, पिछले 7 से 10 दिन में 1000+ किताबें सोल्ड आउट हो चुकी हैं और आप सभी ने किताबें अच्छी संख्या में लगातार खरीद रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा आश्चर्य तब हुआ, केवल 219 रेटिंग आप मतलब लोगों ने किया है। तो जो लोग किताब मंगा चुके हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, तो जब बुक डिस्पैच हो जाता है तो वहाँ रेटिंग देने का एक ऑप्शन आता है, मतलब बुक पर रेटिंग देने का, तो रेटिंग आप लोग जरूर दे दीजिएगा और कुछ अच्छी 2-4 बातें लिख दीजिएगा। उसका फायदा क्या होगा, जब देखिए बुक की रेटिंग अच्छी होती है, जैसे आप देखिए मूवी देखते हैं, जैसे आपने देखा कोई मूवी की रेटिंग मान लिया 10 में 9 है, तो आप लोग अनुमान लगा लेते हैं कि मूवी बड़ी अच्छी होगी। तो वैसे ही जब रेटिंग अच्छी होगी, कमेंट्स आपके अच्छे रहेंगे, तो जब कोई व्यक्ति जो मान लिया हमें नहीं भी जानता और मैथमेटिक्स पर बुक मंगाना चाह रहा है, वो केवल मैथ्स बुक यदि मान लिया फ्लिपकार्ट पर सर्च ऑप्शन में मैथ्स बुक भी डाल दिया, तो यदि रेटिंग अच्छी रहेगी तो फ्लिपकार्ट खुद ही रिकमेंडेड करेगा जिसकी रेटिंग अच्छी रहेगी। तो एक प्रकार से आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से मेरे बुक को प्रमोट भी कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, जो लोग बुक ऑर्डर कर चुके हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू और आपके पास तक बुक डिस्पैच हो गया है, पहुँच गया है, तो उसी फ्लिपकार्ट पर बुक पर रेटिंग देने का और रिव्यू देने का एक ऑप्शन होता है। आप सभी लोग रेटिंग जरूर कर दीजिए। सभी लोग नहीं कर पाएंगे, जो लोग बुक मंगा चुके हैं वही, भाई सभी लोग कर देते तो मैं तो कई ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता हूँ, रेटिंग करवा देता, मैं खुद ही कर देता। तो सब नहीं कर पाएंगे, जो लोग मंगाए हैं वो अपनी रिव्यू और रेटिंग जरूर दीजिएगा। बस इतना कहना चाहूँगा, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आरपी शुक्ला सर हिंदी की क्लास यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उठो, भागो और तब तक दौड़ो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट 25 सितंबर से नया बैच स्टार्ट कर रहा है। 23 सितंबर तक आपको मिलता है 80% की भारी छूट। इसके बाद 30 सितंबर तक आपको मिलता है 75% की भारी छूट। हाँ दोस्तों, एक तरफा रिजल्ट देने वाले लगभग सभी गांव में चंद्रा के अध्यापक हैं। 10 में लगभग 9 अध्यापक चयनित हो जाते हैं चंद्रा के। ये सारी बातें यदि आप जानते हैं तो आज ही जुड़े चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन से और मोबाइल नंबर आप नोट कर लें ताकि आपके भविष्य का हर हाल में निर्माण हो सके।